हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाई गई थी, तो उनके ही बारे में लिखना है। चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। इसकी एक विशिष्ट विशेषता यहाँ के दुर्ग क्षेत्र में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में नगर दो भागों में एक दुर्ग और निचला शहर में बटा हुआ था, तो उसी दुर्ग में विशाल स्नानागार पाया गया है, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। तो ये है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। देखिए, और इसकी जो लंबाई है यह है 12 मीटर और इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, और इसकी जो गहराई कहें या ऊंचाई कहें, गहराई कह सकते हैं, 2.5 मीटर की है। और इसी के चारों ओर देखेंगे आप तो इसके चारों ओर बरामदे हैं, जिसमें कमरों का निर्माण किया गया है, और जगह जगह पर साइड में कुएं बने हुए हैं। अगर किसी ऐसे स्नानागार में पानी कुएं के द्वारा भरा जाता है और उसके बाद निकासी के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए इसे एक नालियों से जोड़ा गया है, जो इस नाली के थ्रू होते हुए गंदे पानी बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तर के साइड और दक्षिण के साइड, ये उत्तर साइड ये दक्षिण साइड, दोनों ओर सीढ़ियाँ हैं स्नानागार में उतरने के लिए। तो कुछ इस तरीके से बनावट है मोहनजोदड़ो के स्नानागार के। तो इसका आकार 12 गुने 7 गुने 2.5 मीटर होता था। इनके चारों ओर बरामदे होते थे, जिनके चारों ओर बरामदे होते थे और कमरे होते थे। और जो मैंने बताया कि स्नानागार को भरने के लिए कुएं होते थे और गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध किया गया था। स्नानागार को मुख्य नालियों से भी जोड़ा गया था, और स्नानागार के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में भी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यहाँ पे उत्तर और दक्षिण साइड में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। कपड़े बदलने के लिए कई कमरे भी बनाए गए थे। कपड़े बदलने के लिए बरामदे के साइड कमरे बनाए गए हैं। और संभवतः ऐसा माना जाता है कि इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों या विशिष्ट अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। आप ही सोचिए, अगर इतना बड़ा स्नानागार है, इसलिए नाम इसका विशाल स्नानागार है, इसका उपयोग लोग क्यों किया जाता होगा? उसका ऐसा माना जा रहा है कि यह जो स्नानागार का उपयोग है, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था या फिर कोई विशेष अवसर होते होंगे, तभी उसमें नहाने के लिए इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता होगा। और इसकी जो स्नानागार की फर्श थी ना, वह पक्की ईंटों की बनी होती थी, जिसमें जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था, ताकि पानी वहाँ से रिसे नहीं। अतः हम इन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार, जो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, सुव्यवस्थित ढंग से, यानी बहुत अच्छे ढंग से तथा नियोजित तरीके से, यानी प्लानिंग तरीक़ों से व्यवस्था होने के कारण काफ़ी महत्व की रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।